अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं, अगर आपकी साइट पे 200 से 250 टन की क्रॉलर क्रेन की लाफिंग असेंबली और डिसेंबली चल रही है, ऐसे में साइट पर सबसे बड़ा रिस्क होता है बूम फेलियर का या क्रेन पलटने का। और आपको पता है इसका मेन रीजन क्या है? वो है गलत लाफिंग, इम्प्रॉपर बूम हैंडलिंग। एक सेफ्टी ऑफिसर के रूप में आपको इन खतरों से बचना है। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि लाफिंग क्या होती है। लाफिंग का मतलब होता है क्रेन के बूम का एंगल चेंज करना, यानी बूम ऊपर उठाना या नीचे लेके जाना। रूल सिंपल है, जब बूम नीचे जाता है तो रेडियस बढ़ जाता है और क्रेन पे लोड ज्यादा पड़ता है, और जब बूम ऊपर आता है तो लोड सारा क्रेन के पास आ जाता है। लेकिन यही ऑपरेशन का एक डेंजरस पार्ट है। अगर ऑपरेटर ने गलत एंगल पे लोड उठाया या लोड चार्ट को फॉलो नहीं किया तो इस कंडीशन में क्रेन पलट सकती है या बूम कोलैप्स हो सकता है। इसलिए याद रखिए, हर लिफ्टिंग से पहले 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए: लोड चार्ट की अच्छे से चेकिंग, ग्राउंड कंडीशन का सॉलिड होना, और विंड स्पीड यानी हवा की रफ्तार पे ध्यान रखना। अब बात करते हैं बूम असेंबली की। ये क्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बूम क्रेन का वो मेन स्ट्रक्चर होता है जो सारा लोड उठाता है। क्रॉलर क्रेन में आमतौर पर लेटिस बूम यूज होता है, जो अलग अलग टुकड़ों यानी मल्टीपल सेक्शन से बनाकर मिलता है। इसका असेंबली प्रोसेस बहुत ध्यान से किया जाता है। सबसे पहले बूम सेक्शन को जमीन पर एक लाइन में लगाया जाता है, फिर हर सेक्शंस को हाई स्ट्रेंथ पिंस से जोड़ा जाता है। इसके बाद अलाइनमेंट और लॉकिंग को डबल चेक किया जाता है, फिर एक असिस्ट क्रेन की मदद से पूरा बूम खड़ा किया जाता है, और आखिर में वायर रोप्स, सीव्स और हुक ब्लॉक इंस्टॉल किए जाते हैं। असेंबली के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है? एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी पिन लूज नहीं होनी चाहिए। जब ये काम चल रहा हो तो अनऑथराइज्ड पर्सन की एंट्री बिल्कुल भी बैन होनी चाहिए, और वहां सुपरवाइजर या लिफ्टिंग इंजीनियर का होना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक पूरा बूम कोलैप्स, एक छोटी सी गलत पिन पूरा बूम कोलैप्स कर सकती है। अब बात करते हैं बूम डिसेंबली पे। ये सबसे रिस्की और मुश्किल पार्ट है, जो है बूम डिसेंबली या बूम को खोलना। यह प्रोसेस असेंबली से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें पूरे स्ट्रक्चर का बैलेंस बदल रहा होता है। इसके भी कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्रेन को नो लोड कंडीशन में लाया जाता है, यानी हुक पर कोई वजन नहीं होना चाहिए। फिर बूम को जमीन पर धीरे धीरे लेटाया जाता है। उसके बाद वायर रोप्स और हुक ब्लॉक को अलग किया जाता है। कभी भी लोड लगे हुए बूम को खोलने की कोशिश मत करना, और वहां का पूरा एरिया बैरिकेड होना चाहिए। और साइड पर काम करने वालों के पास पीपी यानी सेफ्टी शूज, हेलमेट, ग्लव्स होना बहुत जरूरी है। यहाँ सिग्नल मैन और सुपरवाइजर के बीच का कोऑर्डिनेशन ही आपको एक्सीडेंट से बचाता है। क्रेन चलाना एक मशीन को ऑपरेट करना नहीं होता, और लाफिंग असेंबली और डिसेंबली को पूरी प्लानिंग एंड सेफ्टी के साथ किया जाए तो 90% एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। हमेशा याद रखें, सेफ्टी फर्स्ट, लिफ्ट लेटर। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें, और हमारे अकाउंट को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।